दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर टाइल लगवाने जा रहे हो तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि टाइल लगाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो ब्रांडेड टाइल्स है उन्हें अगर आप अपने घर के अंदर लगाते हो तो आपको कितना खर्च आएगा। आजकल ये जो टाइल्स है इनमें अलग अलग टाइप की डिजाइन आने लगी है। खास करके जो बड़ी साइज वाली टाइल्स होती है जिनका की साइज 2x4 होता है, उनका इस्तेमाल लोग ज्यादातर करने लगे हैं। और आपके घर के फ्लोरिंग के लिए वेट्रीफाइड टाइल एक बेस्ट ऑप्शन होता है, तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कोई रूम है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उस रूम के अंदर आपको टाइल लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, यानी कि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेती, सीमेंट, ऐसी सभी चीजों को जोड़ने के बाद एक रूम में टाइल लगाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे। और वीडियो का जो एंड पार्ट होगा वहां पर हम ये जानेंगे कि अगर आपके रूम का साइज छोटा है या फिर बड़ा है, तब भी वहां पर एक स्टेप के अंदर आप कैसे उस रूम को टाइल लगाने का कितना खर्च आएगा ये निकाल पाओगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है, जब भी हमें किसी रूम का टाइलिंग कॉस्ट निकालना होता है तो हमें स्क्वायर फीट के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो रूम है उसका साइज हमने लिया है 10 फीट बाय 10 फीट। तो हमें सिंपल क्या करना है, 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। अब ये चीज हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। तो यहाँ पर हमारे रूम का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है, किसी भी रूम में हम टाइल लगवाते हैं तो वहां पर स्कर्टिंग जरूर लगवाते हैं। तो यहाँ पर स्कर्टिंग जो होती है वो हम रनिंग फीट में निकालते हैं। अब ये जो रनिंग फीट है इसे निकालने के लिए सिंपल आपको रूम की चारों बाजू को ऐड करना पड़ेगा, और इन्हें ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 40 रनिंग फीट। तो यहाँ पर हमने रूम का स्क्वायर फीट और रनिंग फीट निकाल लिया है। अब सिंपल स्टेप है, यहाँ पर आपको टाइल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइल कितने रुपए की आप चॉइस करने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो जैसा कि हम इस वीडियो के लिए जो टाइल लेने वाले हैं वो ब्रांडेड क्वालिटी के हैं, इसी वजह से उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि हम 55 रुपए से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मान के चल सकते हैं। क्योंकि टाइल ब्रांडेड है, उसका साइज भी बड़ा है, इसी वजह से हमने ये कॉस्ट लिया है। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है जहां पर हम टाइल का जो एरिया आया है उसे टाइल के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप जो 2x4 की टाइल लेते हो उसमें आपका लगभग एक बॉक्स में 16 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। अब जहां तक बात आती है, हमने जो एरिया निकाला है रूम का वो आया है हमारा 100 स्क्वायर फीट। अब हमें डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें जो है एरिया थोड़ा सा ज्यादा पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वेस्टेज को कंसीडर करने वाले हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर 100 के बजाय 110 स्क्वायर फीट एरिया मान के चलेंगे। उसके बाद में हमारे जो टाइल का रेट है वो हम मान के चलेंगे 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 110 × 60 इज इक्वल टू आ जाता है 6600 रुपए, यानी कि ये हमारे फ्लोरिंग के टाइल का कॉस्ट हो गया। उसके बाद में हम अज्यूम करेंगे हमारी जो स्कर्टिंग है वो जो है 8 स्क्वायर फीट तक हमें लगने वाली है। तो ये जो 8 स्क्वायर फीट है इसे हम टाइल के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 × 60 इज इक्वल टू आ जाता है 480 रुपए। अब ये जो दोनों कॉस्ट है इसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट में भी आपको दो टाइप से निकालना पड़ेगा। पहले तो हम फ्लोरिंग का कॉस्ट निकालते हैं। अब यहाँ पर फ्लोरिंग का एरिया हमारा 100 स्क्वायर फीट ही रहेगा, पर यहाँ पर जो लेबर का कॉस्ट है वो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि 17 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर जो है आपको टाइल फिट करके देंगे। तो 100 × 17 इज इक्वल टू आ जाता है 1700 रुपए। अब जिस तरह से हमने स्कर्टिंग का टाइल कॉस्ट निकाला था उसी तरह से स्कर्टिंग का लेबर कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो हमारी स्कर्टिंग जो है वो लगभग 40 फीट तक आ रही थी, पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि इसमें से डिडक्शन होगा, यानी कि आपका जो डोर है वो माइनस हो जाएगा 3 फीट का, यानी कि 40 - 3 इज इक्वल टू आ जाता है 37, यानी कि आपकी जो स्कर्टिंग है वो 37 रनिंग फीट है। अब रनिंग फीट से आपको डायरेक्टली आपका जो टाइल का रेट है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर ऐसा मान के चलेंगे कि 14 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपके टाइल वाले ने आपको रेट दिया है, यानी कि 37 × 14 इज इक्वल टू आ जाता है 518 रुपए। अब रूम के अंदर टाइल लगवानी है तो सीमेंट तो जरूरी है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपको 3 सीमेंट बैग तक लगने वाली है, और सीमेंट बैग का जो रेट है वो हम 400 रुपए के हिसाब से मान के चलेंगे, यानी कि 3 सीमेंट बैग × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1200 रुपए। अब ये तो हो गई सीमेंट की कॉस्ट। उसके बाद में आपको थोड़ी सी सैंड की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो रेती है वो आपको लगभग 20 CFT तक लगने वाली है, और 1 CFT रेती का रेट हम ऐसा मान के चलेंगे कि 65 रुपए पर CFT के हिसाब से। तो 20 CFT × 65 इज इक्वल टू आ जाता है 1300 रुपए, यानी कि 1300 रुपए तक की हमें रेती लगने वाली है। अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट 400 रुपए तक मान के चलेंगे। अगर हम बात करें कुछ छोटी मोटी चीजों की जैसे कि व्हाइट सीमेंट, तो इसका कॉस्ट हम 50 रुपए तक मान के चलेंगे। अब यहाँ पर हमने लगभग सभी चीजों को निकाल लिया है जो कि आपको 10 बाय 10 की रूम में टाइल लगवाने के लिए लगने वाली है। अब इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12,248 रुपए। यानी कि अगर आप 10 बाय 10 के रूम में
60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लगवाने वाले हो तो आपको लगभग 12,248 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब यहाँ पर जिस टाइल का रेट हमने लिया है उससे अगर आप टाइल कम रेट वाली लेते हो तो आपको खर्च कम आ सकता है। इससे भी अगर आप महंगी टाइल लेते हो तो आपको ज्यादा खर्च आ सकता है। अब ये जो 12,248 का कॉस्ट हमारा आया है, इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि बाकी रूम में अगर हम टाइल लगवाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। इसके लिए सिंपल चीज आपको करनी है, आपका जो 12,248 कॉस्ट आया है इसे आपको रूम के एरिया से डिवाइड करना है। यानी कि हमारे रूम का एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू आ जाता है 122 रुपए। यानी कि हमें 122 रुपए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आया है। अब इसे हमें सिर्फ रूम के एरिया से मल्टीप्लाई करना है, फिर चाहे किसी भी साइज का रूम हो हमें उसका कॉस्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, अगर हमारा कोई रूम है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 15 फीट, तो हमारा एरिया आ जाता है 150 स्क्वायर फीट। इसे हम हमारे 122 के रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 18,300 रुपए। यानी कि इतना कॉस्ट हमें आ सकता है। उसी तरह से अगर आपका कोई रूम है जिसका की साइज है 12 फीट बाय 12 फीट, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू आ जाता है 144 स्क्वायर फीट। तो उसे हम हमारे 122 के रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 17,568 रुपए। इतनी आसानी के साथ चाहे आपके रूम का एरिया कोई भी क्यों ना हो, आप आराम के साथ टाइल का कॉस्ट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपके टाइल का कॉस्ट अगर आप जोड़ लेते हो ऊपर के कैलकुलेशन में, फिर आप एकदम एक्यूरेटली भी निकाल सकते हो कि आपको टाइल लगवाने के लिए कितना कॉस्ट आ सकता है। ये इतना आसान है। तो आप अपने घर के लिए कौन से रेट वाली टाइल लगवाना पसंद करोगे, या फिर आपके यहाँ पर लेबर रेट क्या चल रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।